What's up guys, welcome back to another reaction video from the channel World Affairs। वीडियो का टाइटल है इंडिया टू रिमूव मार्क ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, राजपथ टू बी रीनेम्ड एज कर्तव्य पथ। तो एक तो अभी हाल ही में हमने देखा कि जो इंडियन नेवी का जो फ्लैग है उसमें से वो स्लेवरी वाला साइन जो मैं कहूँगा, क्योंकि वो हम ब्रिटिश एम्पायर से रिलेट कर सकते हैं, वो सेंट जॉर्ज का जो सिंबल था वो हटा के और सिंबल यूज करा गया छत्रपति शिवाजी महाराज के उससे इंस्पायर होके। तो आज देखते हैं वीडियो में क्या कुछ कवर किया गया है प्रशांत धवन सर द्वारा। ओरिजिनल वीडियो को लेकर डिस्कशन में चैनल बनाए तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 एंड लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, भारत का आज के समय चल रहा है डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस। आप कह लीजिए एक तरीके से मेंटली हम खुद को डीकोलोनाइज कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यह कहा था कि 2047 से पहले जो भी कोई भी नामो निशान है स्लेवरी का हमारे माइंड में, इसको हमें मिटा देना है। और इसलिए हम लोग राजपथ, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है दिल्ली में, इसका नाम चेंज कर रहे हैं और अब हम इसको बुलाएंगे कर्तव्य पथ। ना सबसे पहले मैं चाहता हूँ राजपथ है कहाँ पर मैप में, ये आप देखें। उसके बाद इसकी जो इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और इवन मॉडर्न डे इंडिया में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको बताऊंगा। ना फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है आपके सामने एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स द कैपिटल ऑफ इंडिया और यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पाथ दिख रहा है, एक सड़क दिख रही है, इसे हम कहते हैं राजपथ। राजपथ की एक तरफ आप देखोगे आपको दिखेगा इंडिया गेट, राइट, ये यहाँ पे इंडिया गेट हो गया। और दूसरी तरफ आप अगर देखोगे तो आपको दिखेगा राष्ट्रपति भवन। तो इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है ना, इसे हम कहते हैं राजपथ। और राजपथ के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी में जो परेड निकलती है ना, वो राजपथ से ही निकलती है। और उसके अलावा राजपथ के आसपास का एरिया आप अगर देखो तो ये एक वीवीआईपी एरिया है। आप नोटिस करेंगे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस भी आपको राजपथ के पास में मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पे आपको मिलेगा पीएम ऑफिस। उसके अलावा विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये सारी जो जगह है, ये सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, सब यहाँ पे आपको मिलेगी। आप कह लीजिए भारत सरकार भी यहाँ से चलती है, प्रेसिडेंट्स हाउस भी यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके अलावा आगे आप अगर जाओगे तो इंडिया गेट, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स नेशनल वॉर मेमोरियल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये भारत की। और देखिए इस लोकेशन का जो नाम है ना, यहाँ पे जो सड़क है इसका नाम है राजपथ। राजपथ बेसिकली एक हिंदी ट्रांसलेशन है किंग्स वे की। अब आप यहाँ पे कहोगे कि इस लोकेशन को हम किंग्स वे क्यों कहते हैं? वेल, ये समझने के लिए एक छोटी सी क्लिप है कुछ सेकंड्स की, ये मैं चाहता हूँ आप देखिए। President of the Republic of India, Dr. Rajendra Prasad arrives to take the salute at a march past. It's the first anniversary of the Declaration of the Republic, and detachments of India's forces marched down Delhi's Kingsway, so named after King George V's Durbar visit. तो इस वीडियो में आपने सुना इस लोकेशन को किंग्स वे भी कहा गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स काफी बार कहते थे कि इस लोकेशन का नाम कभी चेंज हुआ ही नहीं है। हम लोग इंग्लिश में कहते हैं किंग्स वे, हिंदी में इंडिया में लोग कहते हैं कि ये राजपथ है। और इस जगह का नाम किंग्स वे क्यों रखा गया? देखो 1911 में ना किंग जॉर्ज द फिफ्थ ने भारत की कैपिटल चेंज करी थी। भारत की कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली कर दी गई थी। तो जब ये दिल्ली में आए ना, तब दिल्ली में ये जो लोकेशन अभी आप देख रहे थे, इस लोकेशन का नाम रख दिया गया राजपथ। ये पूरा एक सेरेमोनियल बुलेवार्ड है और इसका एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है ब्रिटिश एम्पायर से। आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश मोनार्क्स थे जिन्होंने भारत पे राज किया था, उनमें सबसे पहली थी क्वीन विक्टोरिया। ईस्ट इंडिया कंपनी से जब पावर ट्रांसफर हुई, तब उसके बाद बाय डिफॉल्ट क्वीन विक्टोरिया बन गई द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। उसके बाद आए किंग एडवर्ड, फिर किंग जॉर्ज द फिफ्थ, फिर किंग एडवर्ड द एट्थ और फिर आखिरी एम्परर ऑफ इंडिया थे किंग जॉर्ज द सिक्स्थ। तो भारत में बहुत ही लंबे समय तक कई लोगों को अजीब लगता था कि किंग जॉर्ज के सम्मान में जो बॉलीवुड का नाम हमने रखा था किंग्स वे, इसका नाम हम ऑल टुगेदर कुछ और क्यों नहीं करते? हमने तो बस इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, इसको हमें ऑल टुगेदर चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा रिमाइंडर है कि एक टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर की यहाँ पर हुकूमत थी। और इसलिए अब फाइनली हम लोग राजपथ का नाम ही ऑल टुगेदर चेंज कर रहे हैं। राजपथ को हम बहुत ही जल्द बुलाएंगे कर्तव्य पथ। हालांकि ऑफिशियली ये निर्णय अभी लिया नहीं गया, ये निर्णय ऑफिशियली लिया जाएगा सितंबर 7 में। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर सब कुछ स्मूथली चला तो सितंबर 8-9 के आसपास आपको इसकी एक प्रॉपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिल जाएगी कि इस जगह का नाम अब चेंज कर दिया गया है। और इस निर्णय को लेकर कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग इस निर्णय की आलोचना कर रहे हैं कि ये बदलाव करने की आवश्यकता क्या है।
ऑपोजिशन पार्टी में कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि ये मैग्लोमेनियक मैडनेस है, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजपथ एक ऐसा वर्ड है जो अब ब्रिटिश एम्पायर को ऑल टुगेदर ट्रांसेंड कर चुका है। ये इंडियन वोकेबलरी में एक बहुत ही आप कह लीजिए स्पेशल वर्ड बन चुका है, तो हम इसको अब चेंज क्यों कर रहे हैं? तो अगेन मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपके हिसाब से आप मानते हैं कि राजपथ का नाम चेंज करके ठीक किया गया है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, अब 75 ईयर्स हो गए इंडिया की इंडिपेंडेंस को, यहाँ से कई बार हमारी जो परेड्स है, रिपब्लिक डे परेड, ये गुजर चुकी है, इतनी खास लोकेशन है, तो इसका नाम अब चेंज करना नहीं चाहिए था? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, क्योंकि देखो वैसे रिसेंटली आप नोटिस करोगे तो बहुत सी जो सड़कें हैं इनके नाम बदले गए। दिल्ली की अगर मैं वैसे बात करूँ तो औरंगजेब रोड थी दिल्ली में, ये देखकर वैसे कई लोग सरप्राइज होते थे कि दिल्ली में औरंगजेब रोड नाम की जगह है, मगर औरंगजेब रोड का जो नाम है ये 2015 में चेंज कर दिया गया टू APJ अब्दुल कलाम रोड। उसके अलावा रेस कोर्स रोड हुआ करती थी, रेस कोर्स रोड का नाम चेंज करके कर दिया गया लोक कल्याण मार्ग। उसके अलावा ब्रिटिश एरा के एक वाइसरॉय थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया डेलहाउसी, उनके नाम पर थी एक डेलहाउसी रोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड थी इंडिया की। ये जो सड़क है इसका नाम चेंज करके किया गया दारा शिकोह रोड। दारा शिकोह आपको पता होगा औरंगजेब के भाई थे, ये ज़्यादा सेकुलर माइंड के माने जाते थे, तो इन्हीं के सम्मान में दारा शिकोह रोड अब आपको दिल्ली में मिलेगी। उसके अलावा इजराइल के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उनको सिग्निफाई करते हुए हमने 3 मूर्ति चौक का नाम चेंज करके 3 मूर्ति हाइफा चौक रखा गया, क्योंकि हाइफा आपको पता होगा वो शहर है इजराइल का जिसको लिबरेट करवाने में, आज़ादी दिलवाने में इंडियन फोर्सेस का क्रिटिकल रोल था। और ये आप कह लीजिए शुरुआत थी ओटोमन एम्पायर के डिक्लाइन की। ओटोमन एम्पायर जो टूटा था इवेंचुअली, उसकी शुरुआत आप कह सकते हैं, उसकी पहली चोट पड़ी थी हाइफा सिटी में। तो इसलिए अब आपको कैपिटल ऑफ इंडिया में एक 3 मूर्ति हाइफा चौक भी मिलेगा। तो आने वाले ईयर्स में आप देखोगे ऐसे बहुत से निर्णय लिए जाएंगे। अभी हमने देखा कि इंडियन नेवी के फ्लैग से सेंट जॉर्ज का क्रॉस रिमूव कर दिया गया। बहुत से बदलाव होने हैं अभी आने वाले 25 साल में। आप देखोगे कि इंडिया की कई आइकॉनिक लोकेशंस के नाम चेंज कर दिए जाएंगे, बिकॉज हमें कहीं से भी जो गुलामी का निशान है अपने माइंड में, अपनी कॉन्शियस में नहीं रखना है। वी आर अ फ्री नेशन। और फाइनली मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल ही पूछूंगा, इजी क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। भारत के पहले वाइसरॉय कौन थे? आखिरी वाइसरॉय सबको पता है माउंटबेटन, मगर पहले वाइसरॉय कौन थे? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, टेस्ट करेगा आपकी नॉलेज को। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग सही आंसर करते हैं यहाँ पर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंज, लॉर्ड डेलहाउसी या फिर लॉर्ड एल्गिन। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो उत्तर। सही आंसर मैं नहीं देने वाला, आप सब लोग करेंगे सही आंसर, क्योंकि अगेन इसका आंसर गूगल करने से ही आपको मिल जाएगा। यू कैन इजीली फाइंड द आंसर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं वैसे हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और सबसे पहले अगर बात करी जाए तो गवर्नमेंट एक वो चीज़ जो इनिशिएटिव है कि हमारे माइंड से वो चीज़ हटे कि हम गुलाम थे किसी के भी, क्योंकि आज इंडिया का अगर इंटरनेशनल लेवल पर स्तर देखें तो इंडिया बहुत ही उस लेवल पर है कि जहाँ पर हर कंट्री इंडिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रखना चाहती है, क्योंकि इंडिया चाहे ट्रेड हो, चाहे इंडिया की मिलिट्री हो, चाहे इंडिया की जो ग्रोथ है ओवरऑल बहुत अच्छे लेवल पर हो रही है। और इंडिया का जो स्टांस है ना ग्लोबल लेवल पे एज अ सुपर पावर बनने के ऊपर, मैं कहूँगा कि बहुत अमेजिंग है। और बहुत सारे कंट्रीज आज के टाइम पे इंडिया से रिलेशंस बिगाड़ना नहीं चाहते। सब सोचते हैं कि कैसे ना कैसे इंडिया के गुड बुक्स में, जैसे इंडिया पहले सोचता था सबके गुड बुक्स में रहे, आज के टाइम पे इंडिया के गुड बुक्स में रहने वाली बात हो गई। और जैसे अभी इंडियन वो बिल्कुल सही करा था जो इंडियन नेवी फ्लैग से वो चीज हटाई गई ना, वो वाला सेंट जॉर्ज का था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि उस साइन का हम ब्रिटिश एम्पायर से डायरेक्ट देखते ही लगता है यार ये तो ब्रिटिश एम्पायर का साइन है उस तरीके का। तो और अब जो करा है वो बहुत ही सही डिसीजन था। और अब राजपथ का तो ये मैं कहूँगा कि अगर उससे थोड़ा बहुत भी अगर लगता है कि जैसे किंग्स वे का मतलब है, तो अगर गवर्नमेंट सोच रही है तो ठीक है, लेकिन एक माइंड में ये भी रहता है कि राजपथ से हमेशा, आज हमने पढ़ाई लिखाई में भी बचपन से सुनते हैं, तो एक वो देखो चेंज क्या होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है अलग, लेकिन फिर अडेप्ट बहुत जल्दी हो जाता है। गुड़गांव से जब गुरुग्राम हुआ था बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अब गुरुग्राम लगता है। नो डाउट कई बार बोल देते गुड़गांव में रहते हैं, लेकिन फिर भी गुरुग्राम हुआ। तो गवर्नमेंट अगर लेती डिसीजन तो कुछ सोच समझ के ही लेगी, बहुत पोलिंग होगी, मेरे हिसाब से वोटिंग भी होगी, हर एक चीज़ होती है इसके पीछे। लेकिन कर्तव्य पथ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम, कर्तव्य मतलब जो कर्तव्य की, और उसके क्योंकि मेन बात हो गया ना वो कि उसके सराउंडिंग मिनिस्ट्रीज कितनी है, परेड भी होती है, इंडिया गेट भी, हर एक चीज़। तो काफ़ी तरीके से बढ़िया तरीके से प्रशांत धवन सर ने एक्सप्लेन किया है। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में, आप भी हमेशा अपनी राय दिया करो कमेंट। बाकी और वीडियोस आप शेयर कर सकते हो और टॉपिक्स आप शेयर कर सकते हो। बाकी जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।